देश है। ये वंदन की धरती है या अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हमारी इन अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उनमें से भी बस एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सुप्रभात। परमादरणीय श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमती उप प्रधानाचार्य महोदया, श्रीमती समन्वयक महोदया, गुरुजन एवं यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं संख्या पांडे, कक्षा 9 की छात्रा, आज आप सबके समक्ष गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर अपना वक्तव्य आप सबके सामने साझा करने जा रही हूँ। आज हमारा संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। भारत को एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में भारतीय संविधान की अहम भूमिका रही है। भारतीय संविधान 448 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। एक अबोध शिशु की वात्सल्यता का संपूर्ण समर्पण होता है मातृभक्ति। एक किशोर के पिता के स्नेह का विश्वास होता है पुत्र भक्ति। प्राणियों में प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा के प्रति मोह और उन्मुक्तता का भाव होता है भक्ति। और जब यही भक्ति मातृभूमि के अतीत का वैभव, वर्तमान के उत्कर्ष एवं भविष्य का उज्ज्वलता से उद्भाषित हो, जब मातृभूमि के रक्षक अपने संपूर्ण समर्पण से प्रभावित हो, और जब यही भक्ति धराधाम के जातियों के परिणाम स्वरूप पूर्णता परिभाषित हो, तो इसी को हम कहते हैं देशभक्ति। मैं नहीं मानती राष्ट्रगान के 2 सेकंड की धुन पर सावधान की मुद्रा में छाती चौड़ी कर लेना देशभक्ति कहलाती है। मैं नहीं मानती चौक चौराहों पर लगी राष्ट्रपुरुषों की मूर्तियों पर फूल मालाएं बरसाना देशभक्ति कहलाती है। मैं नहीं मानती वंदे मातरम की 4 लाइनों में देशभक्ति की परिभाषा समाहित है, या भारत माता की जय के नारों की अधिकतम आवृत्ति ही देशभक्ति की परिचायक है। मेरे विचारों से यह किसी जमीनी टुकड़े की स्वामी भक्ति नहीं है, यह ध्वजाभिनंदन की औपचारिक प्रथा नहीं है, यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के प्रति सम्मान का स्वांग नहीं है, यह तो संपूर्ण जनमानस के हृदय में उद्भक्त हुआ पवित्र भावना है, जिसको चरितार्थ करने के लिए देशभक्त अपने प्राणों का उत्सर्जन तक कर देते हैं। और यदि मैं बात करूं राष्ट्र निर्माण की, तो राष्ट्र निर्माण मिट्टी गारे ईंट पत्थर के गठजोड़ों से नहीं होता, मात्र संवैधानिक सीमाओं से घिरकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने से राष्ट्र निर्माण नहीं होता। राष्ट्र निर्माण होता है उस राष्ट्र बहुस्पद विभिन्नता की एकत्रित गठजोड़ से। राष्ट्र निर्माण होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् गणतंत्र विश्वमार्यम् एवं सत्यम शिवम सुंदरम जैसे पुनीत आदर्शों के संचार से। यदि मैं बात करूं देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के संबंध की, तो एक साधन है तो दूसरा साध्य, एक शरीर है तो दूसरी आत्मा, एक इमारत है तो दूसरी इस इमारत की नींव। क्योंकि महोदय वह देशभक्ति ही थी जिसके दम पर द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह जापान को उसके नौनिहालों ने संसार की प्रतिस्पर्धा में वापस लाकर खड़ा कर दिया। वह देशभक्ति ही थी जिसकी सादृश्यता में रूस से जार के शासन का अंत हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का आह्वान करने वाली वह देशभक्ति ही थी जिसने पूरे विश्व को गणतंत्रता का सिद्धांत दिया। वह पोरस की देशभक्ति ही थी जिसके कारण सिकंदर की सेना झेलम पार न कर सकी, और महोदय वह देशभक्त चाणक्य ही था जिसने अपनी शिखा खोलकर राष्ट्र निर्माण की प्रतिज्ञा ली थी। वह देशभक्ति ही थी जिससे सन 1857 की डगर, 1920 के सत्याग्रह, 1922 के असहयोग आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्र निर्माण की संकल्पना पर बल दिया। पुत्र के वात्सल्य को सर्जित करने वाला अथर्ववेद कहता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। एवं भारत को स्वर्ग की उपमा देने वाली भारतीय मनीषा भी यही कहती है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और राष्ट्र निर्माण कैसे संभव होगा? राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम अपना धर्म भारतीय और भारतीय संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानने लगेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे अंदर अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य परायणता का भाव आने लगेगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होने लगेगा जब हम मतदान को अधिकार नहीं वरन अपना कर्तव्य समझने लगेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब सरकार की नीति एवं योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने लगेगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम गांधी जी के स्वच्छता विचारों के साथ साथ मानसिक स्वच्छता को भी आत्मसात करने लगेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के प्रत्येक बालक की उपस्थिति होटल, ढाबों या चाय की टपरियों के बजाय प्राथमिक विद्यालयों की चौखट पर होगी। और महोदय राष्ट्र निर्माण तब संभव होने लगेगा जब हमारे देश के युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल कोमल उंगलियों के घर्षण मार्ग से भावनाओं की इमोजी भेजने के बजाय अपने अंदर देशभक्ति की भावना विकसित कर रहा होगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा
जब तक हमारे देश का युवा नैतिक रूप से सतीर्ण, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्न पैमन्य वही अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।